और यहाँ छत्तीसगढ़ में शराब के ऐप को लेकर एक बार फिर सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है। बता दें, इसे लेकर अजय चंद्राकर के दिए बयान पर अब पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसा है। उन्होंने अजय चंद्राकर के बयान को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि अजय चंद्राकर चाहते थे कि उनका पूरा बयान पोस्ट किया जाए। ये चाहत उनकी पार्टी ने तो पूरी नहीं की है, इसीलिए हम पोस्ट करके पूरी कर देते हैं। साथ ही उन्होंने लिखा कि शराबबंदी पर गंगा जल की कसम का झूठ आपने फिर बोला है, इससे बचना चाहिए। वहीं डिप्टी सीएम अरुण साहब ने इसे लेकर कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस की सरकार में सैकड़ों करोड़ रुपए का यहां पर शराब घोटाला हुआ है। कांग्रेस ने घर घर शराब पहुंचाने का काम किया है। उनके मुंह से इस तरीके के आरोप शोभा नहीं देते हैं। तो एक बार फिर शराब को लेकर और शराबबंदी को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है, जहां बीजेपी और कांग्रेस एक बार फिर आमने सामने है। जिस कांग्रेस की सरकार में सैकड़ों करोड़ रुपए का शराब घोटाला हुआ हो, जिस कांग्रेस की सरकार ने घर घर शराब पहुंचाने का काम किया हो, जिस कांग्रेस की सरकार ने गली गली मोहल्ले मोहल्ले में कोचियाओं के माध्यम से शराब बेचने का काम किया हो, उनके मुंह से इस प्रकार का आरोप शोभा नहीं देता है। अवैध शराब की बिक्री, चौक चौराहे पर शराब का सेवन और शराब की तस्करी रोकने के लिए सरकार ठोस और मजबूत निर्णय लेकर काम कर रही है। ये उसी का नतीजा है। कांग्रेस इस प्रकार के बेबुनियाद आरोप लगाना बंद करे। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अविनाश हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। अपडेट लेंगे। अविनाश, शराबबंदी और शराब घोटाला लगातार छत्तीसगढ़ में सियासत का विषय रहा है और एक बार फिर शराब के ऐप को लेकर सियासत तेज होती हुई बीजेपी कांग्रेस एक बार फिर आमने सामने। देखिए, छत्तीसगढ़ में शराब को लेकर जो है कई तरह की चर्चाएं पहले भी होती आई हैं। बीजेपी और कांग्रेस लगातार एक दूसरे पर शराबबंदी को लेकर या शराब घोटाले को लेकर आरोप लगाते रही हैं। लेकिन अब चूंकि शायद सरकार में सत्ता परिवर्तन के बाद जो है शराब में जो पारदर्शिता लाने के लिए, शराब की बिक्री में पारदर्शिता लाने के लिए डिजिटल सिस्टम का उपयोग जो है शायद सरकार करने जा रही है, जहां पर सभी दुकानों में कितने स्टॉक हैं, उनके क्या दाम है, किन दुकानों में कौन कौन से ब्रांड के शराब है, इसकी जानकारी ऐप के माध्यम से देने के लिए, ताकि जो ग्राहक हैं, शराब के प्रेमी हैं, सेवन करने वाले हैं, उन्हें सुविधा हो। और इसी दिशा में सरकार के द्वारा जो है एक ऐप लॉन्च किया जा रहा है, जिसको लेकर जो है लगातार कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है कि सरकार जो है शराबबंदी को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े करती थी जब कांग्रेस सरकार सत्ता में थी। लेकिन आज वही सरकार घरों घर शराब पहुंचाने के लिए डिजिटल ऐप लॉन्च कर रही है और पूरी तरीके से इस पूरे मामले को लेकर भूपेश बघेल ने भी एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने एक पूर्व मंत्री हैं अजय चंद्राकर, उनके ऊपर उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि उनकी पार्टी ने उनके जो मंशा थी उसको पूरा किया है और सीधे तौर पर शराब पर गंगा जल की कसम का झूठ आपने फिर बोला और इससे बचना चाहिए, वरना लोग आपको वो मोदी कहने लगी। यानी सीधे तौर पर झूठी बातों का आरोप जो है भूपेश बघेल ने लगाया है। और कुल मिलाकर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में शराब को लेकर जो नई नीति बनी, शराब में जो घोटाले होने के बाद जो नई नीतियां बनी, सीधे सरकार अब शराब खरीदेगी, तमाम तरह की नीतियां बनाई गई। इन नीतियों के बाद जो है राजनीति होना, इस पर सियासत होना शुरू हो चुका है और अब लगातार डिजिटल माध्यम को लेकर भी विपक्ष जो है सवाल खड़े करते हुए नजर आ रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तमाम जानकारी साझा करने के लिए अविनाश आपका बहुत शुक्रिया।